Good morning friends, I am back with another video on return on investment. Let's start. जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप उसका ROI कैलकुलेट करें। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट में ROI कहते हैं। तो ROI कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैश इन होगा हमारा और रिटर्न मिलेगा उस पर, तो कैश आउट होगा। तो रिटर्न मिल रहा है तो कैश आउट, और इन्वेस्टमेंट किया तो कैश इन, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिला, तो यह हम कैलकुलेट करते हैं ROI के बेसिस पर। ये जो रिटर्न मिल रहा है हम लोग को, ये ईयर्स के बेसिस पे होता है जब भी हम ROI की बात कर रहे हो, ठीक है। और अगर फॉर्मूला देखें इसका, तो ROI इज इक्वल्स टू कैश यू गेट पर ईयर बाई कैश यू पुट। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर फॉर्मूला की बात करें तो होगा कैश यू गेट पर ईयर बाय कैश यू पुट इन। अब मान लीजिए थोड़ा टेक्निकल देखें तो प्रॉफिट पर ईयर बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट पर ईयर मतलब प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट पर ईयर बाय इन्वेस्टमेंट, आपने जितना का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये फॉर्मूला हर तरह के इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल होता है, चाहे आप FD की बात करें या म्यूचुअल फंड, जो भी। FD में मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर 7% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपका ROI हो जाएगा 7%। तो वहां तो हमें कैलकुलेट करना आसान है। कैलकुलेट क्या करना, साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन कई केसेस में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। मान लीजिए प्रोजेक्ट 1 है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 है और ये आपका मान लीजिए जिम है, ठीक है। तो जिम में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ का, ठीक है। और प्रॉफिट पर ईयर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट पर ईयर 15 लाख पर ईयर, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ का और प्रॉफिट है 15 लाख पर ईयर, तो आपका ROI कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट है अपना 15 लाख, इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़, तो इसको हम लोग 100 लाख लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15%, ठीक है। और इसको हम लोग कंपेयर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोजेक्ट 2। मान लीजिए ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग का है, ठीक है। इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसमें भी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। प्रॉफिट है आपका 10 लाख पर ईयर, तो ROI क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका कितना? 10%। तो इसको देख के आप क्या बोलेगा, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिएगा? जरूर इस 15% में, क्योंकि यहाँ का ROI ज्यादा है, ठीक है। ये बेहतर है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये 15% है और ये 10% है। लेकिन कब ये बेहतर होगा? जब आप सारा का सारा पैसा अपने पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, तो लोन क्या होता है? अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। लोन हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया, इंटरेस्ट एट द रेट 18%, तो क्या हो जाएगा? 18 लाख पर ईयर का आपका इंटरेस्ट हो गया।
अब देख लीजिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है 15 लाख पर ईयर और इंटरेस्ट है 18 लाख पर ईयर, तो 3 लाख पर ईयर का आपको लॉस हो रहा है हर साल। आपका ROI है 15% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18%। ROI 15% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC है 18%, तो ROI इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ आपका 3 लाख का लॉस हो रहा है हर साल। वहीं हम लोग अगर प्रोजेक्ट 2 की बात करें, ठीक है, तो प्रोजेक्ट 2 में भी मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट लोन लिया है कितने का, 1 करोड़ का, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है आपका 7%, तो 7 लाख पर ईयर। तो आप देख लीजिए, यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख का और इंटरेस्ट है 7 लाख पर ईयर, तो मतलब आपका 3 लाख का हर साल प्रॉफिट हो रहा है। आपका ROI है 10% और COC है 7%, तो ROI इज ग्रेटर देन COC। ठीक है, तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पहले उसका ROI कैलकुलेट करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। कई बार हम लोग ROI को ROC भी कहते हैं। देखिए, कई बार हम लोग ROI को ROC भी कहते हैं। किधर लिखते हैं, इधर, रिटर्न ऑन कैपिटल। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, तो रिटर्न ऑन कैपिटल मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रियल एस्टेट का, ठीक है, ये मान लीजिए अपना घर है, एक गेट हो गया निकलने के लिए, एक खिड़की बन गया, ठीक है। मान लीजिए ये 1 करोड़ का घर है, ठीक है, इस पे आपने 20 लाख का डाउन पेमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद 80 लाख का लोन लिया है एट द रेट 10%। तो इस घर से आपको मुनाफा कैसे होगा? ये हो सकता है कि आप इसे रेंट पर चढ़ा दें तो इसे पैसा आएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न, ये रेंट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका। ROI मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं ROI मस्ट बी ग्रेटर देन 10%, क्योंकि COC अपना 10% है। और मान लेते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग का रेंट 4% है, मान लेते हैं, पता नहीं कितना है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है ये 6% से ज्यादा ही होना चाहिए। तो मान लीजिए 6% है, तो 6 + 4 10% ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। वही अगर 7% रहता है ये, तो आपको प्रॉफिट होगा, और 6% से कम रहेगा तो आपको नुकसान ही नुकसान। तो यही लोग ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाते, आप फंस जाते हैं। तो आप जब भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ROI कैलकुलेट करें। और लोन ले रहे हैं तो आप अपने पहले उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस कर लीजिए, उसके बाद इसका आप कैलकुलेट करिए ROI। So that's it for today. If you like my video, then please like, share and subscribe it now.